नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। इन दिनों जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के जैसे हालात बने हुए हैं और एयर स्ट्राइक जिस तरीके से हिंदुस्तान ने की, उसके बाद से क्या हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं और उसके बीच में भी किस तरीके से वहाँ के नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिशा पे खतरा ही खतरा है। भारत के हमले ने पड़ोसी मुल्क की नींद तो उड़ा ही दी है, लेकिन असली सिरदर्द जो बना हुआ है वो सीमा पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर ही है। कारण यह है कि वहाँ पर अंदर जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से पाकिस्तान पहले ही दो चार हो रहा है और साथ ही हिंदुस्तान की आर्मी ने और सेनाओं ने जिस तरीके से हमला किया, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जिन्हें कट्टरपंथी हलकों में मुल्ला जनरल कहा जाता है, पहलगाम हमले के बाद भारत को धमकियां तो खूब दी, लेकिन अब जब भारत ने जवाबी हमला कर दिया है तो जनरल मुनीर की जो है ना जुबान चुप हो चुकी है। पूरे इस्लामाबाद में उनके चुप्पी की गूंज जो है वो गूंज रही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना इस वक्त खुद को बचाने में लगी है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना और टीटीपी के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। टीटीपी ने कई इलाकों में अपना कब्जा कर लिया है और समांतर हुकूमत जो है वो चला रहा है। ऐसे में उस लड़ाई को लड़ने में पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, वहीं से उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जब दूसरा दरवाज़ा हिंदुस्तान की ओर से खुल गया तो ऐसे में अगर जनरल मुनीर भारत के जवाब में एलओसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाते हैं तो टीटीपी को खैबर में और ज़मीन मिल जाएगी, और अगर वो भीतर ध्यान देते हैं तो हालात ये बने हैं कि भारत सीमा पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ सकती है। उधर इस्लामाबाद से भी एक नई मुसीबत उठ खड़ी हुई है पाकिस्तान के लिए। मौलवी अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान को कुफ स्टेट घोषित कर दिया है और फतवा जारी किया कि भारत के खिलाफ लड़ना इस्लामिक नहीं है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अंदर से ही कहा जा रहा है कि जो लड़ाई पाकिस्तान भारत से लड़ना चाह रहा है वो इस्लामिक नहीं है। तो ऐसे में बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन फिर तेज हो गया है। पिछले महीने पाकिस्तान के परमाणु आयोग से जुड़े 18 लोग अगवा कर लिए गए। पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ सीमा नहीं, अंदरूनी हालात भी खतरनाक हो गए हैं और पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार वो लड़ाई लड़ने के लिए जाए तो जाए कहाँ। पूरी जो ताकत है वो किस ओर अपनी पूरी ताकत को लगाए कि कम से कम 3 दरवाजे जो लड़ाई के खुले हैं उन पर वो जीत हासिल कर सके। जनरल मुनीर के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो भारत से लड़े और देश के भीतर आग लगने दे, या फिर अंदरूनी मोर्चा संभाले और भारत के सामने झुक जाए। ऐसे में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और लगातार अंदर से भी जनता की आवाज़ें खुलने लगी हैं। एक मुल्क 3 मोर्चे और एक फंसी हुई फौज, यह है पाकिस्तान की वो सच्चाई जिससे अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तो केवल रही लड़ाई की बात, लेकिन अगर 3 दरवाजे से लड़ाई पाकिस्तान को लड़नी पड़ रही है और लड़नी पड़ेगी तो फिर अर्थ के हालात क्या होंगे। आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की जो पहले से ही चरमराई हुई है, आखिरकार उस अर्थव्यवस्था का क्या होगा। कहाँ कहाँ से उनको लोन लेना पड़ेगा, कहाँ से हथियार आएंगे जब घर की रोटी चलाने के लिए मुश्किलें आन पड़ी हैं।